जी। जनता जो चाहेगी वो होगा, लेकिन उम्मीद ही नहीं पूर्ण विश्वास है जी। कि कोचाधामन का ही बेटा इस बार लोकसभा का एमपी बनकर 2020 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था, एक अलग तरह का माहौल बनाकर सीमांचल में एक प्रोपेगेंडा फैलाया गया। एनआरसी का वक्त था उस समय। एनआरसी का मुद्दा बनाकर लोगों को डराया गया, लोगों के अंदर भय पैदा किया। कौम और मिल्लत और धर्म के नाम पर लोगों को बांटा गया, लोगों को डराया गया। लोग जो है एमआईएम के 5 विधायक को जिता करके भेजने का काम किए। लोग सवाल करने लगे कि आप लोग दल बदलू हैं, वोट का सौदा किए, कौम और मिल्लत के नाम पर वोट लेकर के आप लोग दूसरे पार्टी में चले गए। तो वो लोग कहे कि हम बीजेपी का सरकार बनने जा रहा था, सरकार रोकने के लिए हम लोग राष्ट्रीय जनता दल में गए। लोड शेडिंग के नाम पर त्राहिमाम मचा के रखे हैं लोग। इस भीषण गर्मी में रात में बिजली काटी जाती है, लोड शेडिंग के नाम पर आधे घंटे बिजली रहती है, 1.5 घंटे गायब। जमीनी स्तर पर बात करें तो वर्तमान सांसद से लोग नाराज हैं। जमानत जब्त हो गया था, हाथ छापी सिंबल था जाहिदुर रहमान साहब का जी। इस बार भी तौसीफ साहब जो चुनाव हारे, हाथ छापी सिंबल था, जमानत जब्त हो गया एमआईएम के लहर में। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं रियाज राही और आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल अपना गांव में। आज हम लोग हैं सोंधा में, और सोंधा में आज हमारे जो ख़ास मेहमान हैं वो हैं बाबर आलम साहब, जो कि पूर्व मुखिया प्रत्याशी रह चुके हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और जदयू के सांसद मास्टर मुजाहिद साहब के बहुत ही करीबी हैं। कई सवालात हैं, लोकसभा को लेकर बातचीत होगी और अभी विधानसभा को लेकर बातचीत होगी। विधानसभा में क्या कुछ चल रहा है, क्या पहले से या करप्शन कम हुआ है या फिर अभी जो जैसा हाल पहले था वैसा ही है, क्या विधानसभा में विकास हुआ है, क्योंकि ये लोग विपक्ष का रोल हमेशा से अदा किए हैं। तो ये लोग ज़्यादा बता पाएंगे कि क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ नया मिला है, क्योंकि यहाँ के जो विधायक हैं वो एमआईएम छोड़ करके आरजेडी में गए हैं और यहाँ पे सचेतक के पद में हैं भी, और साथ साथ में मास्टर मुजाहिद साहब के बहुत करीबी हैं। तो लोकसभा को लेकर क्या कुछ चल रहा है, क्या टिकट लोकसभा का मिलने वाला है, क्या मिलेगा, क्योंकि जनता असमंजस में है। कोई बोल रहा है डॉक्टर जावेद साहब को टिकट मिल रहा है, कोई बोल रहा है मास्टर मुजाहिद साहब को टिकट मिल रहा है। ऐसे में टिकट मिल किसको रहा है ये अभी तक क्लियर हुआ नहीं है। लोकसभा का 3 कैंडिडेट अभी दिख रहा है, एक AIMIM से अख्तरुल ईमान है, दूसरा इंडिया गठबंधन से डॉक्टर जावेद साहब जो कि वर्तमान सांसद हैं, और तीसरा जो है पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद साहब जो अभी तैयारी में जुटे हुए हैं सांसद के सीट के लिए, और उनके लोग भी पूरे तरह से दावेदारी पेश की है, मजबूती के साथ दावेदारी पेश कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं सीधे ही बाबर आलम साहब से। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया रियाज भाई और आपका चैनल अपना गांव का कि आप यहाँ तक आए और हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, पहला सवाल ये है कि विधानसभा 2020 में इलेक्शन हुआ जी, विधायक बदला, विधायक ने पार्टी बदला, और पार्टी इसलिए बदला गया था कि उनका कहना ये है कि हम पार्टी बदले तो यहाँ पे सरकार बनी। तो क्या कुछ लग रहा है कि पहले से काम कितना बेहतर हुआ है या करप्शन किस तरह से रुका हुआ है, ज़रा सा बताइए। देखिए रियाज भाई, 2020 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था, एक अलग तरह का माहौल बनाकर सीमांचल में एक प्रोपेगेंडा फैलाया गया। एनआरसी का वक्त था उस समय। एनआरसी का मुद्दा बनाकर लोगों को डराया गया, लोगों के अंदर भय पैदा किया गया। हमारे यह जो सीमांचल का ये जो एरिया है, ये गरीब पसमानदा एरिया है, इसमें लोग गुमराह हो गए। कौम और मिल्लत और धर्म के नाम पर लोगों को बांटा गया, लोगों को डराया गया। लोग जो है एमआईएम के 5 विधायक को जिता करके भेजने का काम किए। चुनाव के बाद जब ये लोग चुनाव जीत करके गए, तकरीबन 1.5 साल तक ये लोग एमआईएम में थे। कोई धरातल पर काम नज़र नहीं आया लोगों को। जब लोग सवालात करने लगे कि कहाँ गया, आप लोग तो लंबी लंबी बातें करते थे, हक छीन के लाएंगे। यहीं सोंधा में सभा में अवैसी साहब बोले थे किसान कॉलेज में कि हम रेलवे स्टेशन बनवा देंगे, ITI कॉलेज, अवैसी अस्पताल, अवैसी हॉस्पिटल, तरह तरह का वादा लोग किए थे। लोग झांसे में आ गए। जब लोग सवाल करने लगे चुनाव के बाद कि भाई कहाँ आपका ये सब चीज़, तो विधायक जी लोग परेशान हुए और वो लोग 5 में से 4 लोग जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल में आरजेडी में जाके शामिल हो गए। जी, शामिल हुए। उसके बाद फिर जब लोग सवाल करने लगे कि आप लोग दल बदलू हैं, वोट का सौदा किए, कौम और मिल्लत के नाम पर वोट लेकर के आप लोग दूसरे पार्टी में चले गए,
तो वो लोग कहे कि हम बीजेपी का सरकार बनने जा रहा था, सरकार रोकने के लिए हम लोग राष्ट्रीय जनता दल में गए। ठीक है, वो उनका फैसला है जी, उनका निजी फैसला था, वो लोग गए। काम होना चाहिए इलाके में, इलाके के लोगों को फ़ायदा होना चाहिए। इलाके की जो समस्याएं हैं, मूलभूत सभी समस्याएं जो हैं, चाहे वो बिजली की हो, नल जल की हो, ब्लॉक और थाना की जो भ्रष्टाचार है उसका मामला हो, तो जहाँ तक रियाज भाई, आप खुद एक पत्रकार हैं और हम समझते हैं कि पूरा जिला भ्रमण करते हैं, कोचाधामन के भी गली कूचे पंचायत आप जाते हैं। जब आप आम लोगों के पास जाइएगा तो मैं नहीं समझता कि भ्रष्टाचार कम हुआ है, बल्कि भ्रष्टाचार दिन ब दिन और बढ़ता जा रहा है। ज़मीन म्यूटेशन के नाम पर बिना 10,000 15,000 रुपये दिए आपका काम नहीं होता है। मामूली से आप चले जाइए, ब्लॉक में जाति निवासी आय के लिए लोगों को भटकना पड़ता है। ब्लॉक के जो स्टाफ होते हैं वो जिला किशनगंज में मुख्यालय में रहते हैं, हफ्ते में किस दिन आते हैं, किस दिन नहीं आते हैं, कब बैठते हैं और कब ताला लॉक करके कार्यालय से चले जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता है। चाहे वो आप पीडीएस का मामला ले लीजिए, जन वितरण प्रणाली का मामला ले लीजिए, सरकार के तरफ से पिछले 2 साल से राशन मुफ्त दिया जा रहा है। आप किसी भी पंचायत में जाके पता कर लीजिए कितना अनाज काटा जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। आप देख लीजिए बिजली की व्यवस्था, लोड शेडिंग के नाम पर त्राहिमाम मचा के रखे हैं लोग। इस भीषण गर्मी में रात में बिजली काटी जाती है लोड शेडिंग के नाम पर, आधे घंटे बिजली रहती है, 1.5 घंटे गायब। क्या कर रहे हैं? सत्ताधारी लोग हैं, सत्ता में चले गए हैं, आपकी सरकार है, काम तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है हमको। यानी कि आप कहना ये चाह रहे हैं कि जो जिस तरह पहले हालात थे उसी तरह हालात हैं। तो पहले जो यहाँ के विधायक थे वो आपके लोग हैं, आप उनके लोग हैं, तो उस जो हाल अभी है वो हाल तो पहले भी था ना, तो कुछ सुधार नहीं दिख रहा आपको? देखिए रियाज भाई, जब पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद साहब यहाँ के विधायक थे जी, जनता दल यूनाइटेड से, मेरे घर के सामने ये सड़क DB 50 कहलाता था। हम लोग बचपन से इस सड़क को, और आप भी देखे होंगे, छोटी सड़क, बहुत उबड़ खाबड़, बहुत दिक्कतों का सामना हम लोगों को करना पड़ता था। मास्टर मुजाहिद साहब जब विधायक बने, विधायक बनने के बाद ही इस सड़क का मरम्मतीकरण का काम शुरू कराया, काम भी हुआ। लेकिन दुर्भाग्य 2017 का भीषण बाढ़ में यह सड़क पूरी तरीके से फिर ध्वस्त हो गया। लेकिन मास्टर मुजाहिद साहब हिम्मत नहीं हारे, फिर वो कोशिश किए कि अब की बार इसको DB 50 नहीं, इसको 100 करके छोड़ना है। इस सड़क को PWD में ट्रांसफ़र कराया गया, लगभग 44 किलोमीटर। और इस सड़क से आप चले जाइए बिशनपुर, अंधासुर, चैनपुर, इसका भी एरिया को कवर करके 44 किलोमीटर, लगभग 150 करोड़ की लागत से, बहुत मजबूत सड़क। और इस सड़क का नाम मरहूम असरारुल हक कासमी साहब के नाम पर वो बनवाए, और आपके सामने है काम। आप चले जाइए मस्तान चौक से बरबट्टा, मौत की सड़क, बहुत छोटी सड़क, आए दिन एक्सीडेंट होता था। उस सड़क को भी लगभग 100 करोड़ की लागत से चौड़ीकरण कराने का काम किया। बात रही बिजली की, तो आप किसी से भी जाके पूछ लीजिए, आप हमसे नहीं, आम आदमी से पूछ लीजिए कि पूर्व विधायक के समय में बिजली कैसी रहती थी और अभी बिजली की क्या स्थिति है। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि कम से कम 20 घंटे बिजली रहती थी। उसका कारण है कि 4 पावर सब स्टेशन बनाए मास्टर मुजाहिद साहब अपने कार्यकाल में, एक सेंट्रल ग्रिड बनवाए अपने कार्यकाल में, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए पूर्व विधायक के कार्यकाल में, अल्पसंख्यकों के लिए अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, चुनाव हारने के बाद भी उसके लिए वो मेहनत किए, जद्दोजहद किए, जिसमें 50 मुस्लिम बच्चे नवोदय के तर्ज पर टेस्ट होगा, लोग पास करेंगे, 9वीं से 12वीं तक मुफ्त शिक्षा, पढ़ाई लिखाई, हॉस्टलिंग, सब कुछ। अभूतपूर्व काम है ये, अभूतपूर्व काम है। आप चले जाइए हमारा कोचाधामन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, करोड़ों की लागत से, देखिए आलीशान बिल्डिंग, डॉक्टर बैठते हैं, दवाइयाँ मिलती है, जितना मुमकिन। अभी भी काम की गुंजाइश है, बहुत काम की गुंजाइश है, लेकिन हो रहा। अभी हम लोग कुछ दिन पहले गए थे, 4 महीने से एक्सरे बंद है क्योंकि ऑपरेटर नहीं है। पूर्व विधायक हम लोग गए रात में, विधायक जी फिर DM साहब से मिले, ऑपरेटर की मांग किए। उसके बाद वर्तमान विधायक अलहाज इजहार रफीकी साहब भी DM साहब को देखे, मैंने उनका फेसबुक देखा, वो भी दिए। बहुत अच्छी बात है, जहाँ अच्छा काम होगा हम लोग तायद करेंगे। चलिए, अभी तक तो क्योंकि उनके सपोर्टर हैं तो उनके काम को गिनाएंगे ही, क्या सच्चाई है क्या कुछ है वो आप लोग बेहतर जानते हैं। अगर कुछ भी आप लोग को बोलना हो तो कमेंट बॉक्स में तरीके से अपना जवाब जरूर दीजिएगा। अब चलिए बात करते हैं अब लोकसभा को लेकर के कि 2024 में लोकसभा चुनाव है। अब बात करते हैं लोकसभा को लेकर के। सर, लोकसभा चुनाव में
आप लोग इंडिया गठबंधन से हैं और इंडिया गठबंधन में दो कैंडिडेट हैं, मास्टर मुजाहिद साहब और आप लोग अपना मेहनत कर रहे हैं। और साथ साथ ही कांग्रेस का ये गढ़ कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से कांग्रेस ही लगभग सांसद रहे हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो जब 40 सीट में से 39 सीट एनडीए गठबंधन में चले गया था, उस समय भी डॉक्टर जावेद और कांग्रेस ही पूरे बिहार में किशनगंज ने लाज बचाया था कांग्रेस का। अगर यहाँ पे कांग्रेस नहीं जीतता तो यहाँ पे कांग्रेस का बंटाधार था। ऐसे में आप लोग दावेदारी पेश की हैं, क्या लगता है टिकट मिल पाएगा? देखिए रियाज भाई, जहाँ तक किशनगंज लोकसभा की बात है, किशनगंज लोकसभा गंगा जमनी तहजीब का एक मिसाल है। पिछले लोकसभा चुनाव में पूरे बिहार में एक सीट किशनगंज लोकसभा से कांग्रेस को विजय प्राप्त हुआ था, जिसमें डॉक्टर जावेद आज़ाद साहब चुनाव जीते थे। देखिए, नो डाउट यहाँ के लोग अमन पसंद हैं और ऐसे पार्टी को सपोर्ट करते हैं जो हर धर्म का सम्मान करे जी। और जो मोहब्बत की बात करे, एकता की बात करे। लेकिन आपको यहाँ के लोगों की भावनाओं को भी समझना पड़ेगा। लोग कांग्रेस को वोट दिए, कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव जीते, लेकिन अगर ग्राउंड रूट पर आप बात करें, ज़मीनी स्तर पर बात करें, तो वर्तमान सांसद से लोग नाराज़ हैं। वर्तमान सांसद से नाराज़गी का कारण ये है कि वो कभी लोगों से मिलते जुलते नहीं, किसी का फ़ोन नहीं उठाते हैं, उनका नंबर नहीं लगता है। देखिए राज भाई, काम के अलावे बहुत सारी ज़रूरतों का सामना हम लोगों को करना पड़ता है। काम ठीक है, पुल पुलिया सड़क ये अपने जगह है, लेकिन इसके अलावे भी लोगों की बहुत सारी परेशानियां हैं। तो ना सांसद महोदय, ना सांसद के सहायक महोदय या उनके जो प्रतिनिधि लोग हैं, आप देखते हैं कितने एक्टिव लोग हैं, वो आप देख ही रहे हैं, आप खुद पत्रकार हैं। तो ये जो इंडिया गठबंधन बना है, जिसकी पहल अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी मिलकर के किए हैं। 27-28 दल इससे जुड़ा है और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह आने वाले लोकसभा चुनाव में केंद्र की सत्ता से बीजेपी को हम लोग बाहर करेंगे, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, देश में अमन चैन पहले की तरह कायम होगा, मोहब्बत बढ़ेगा, जो नफ़रत बढ़ गया है उसको कम करना है। और ये देश जिसकी खूबसूरती अनेकताओं में एकता, सभी धर्मों का सम्मान, ये होगा और देश तरक्की करेगा, समाज तरक्की करेगा इंशाअल्लाह। और जहाँ तक बात रही दावेदारी की, तो देखिए 3 मेन घटक दल है, जदयू, आरजेडी, कांग्रेस जी। हर दल को अपना अधिकार है अपनी दावेदारी पेश करने का। राष्ट्रीय जनता दल के लोग भी कर सकते हैं। जनता दल यूनाइटेड की तरफ से दावेदारी की जा रही है कि यहाँ पर इस बार सर्वे करा करके टिकट दिया जाए जी। सर्वे करा लिया जाए कि जनता किसको चाहती है। जहाँ तक बात रहा परंपरागत सीट, तो मैं समझता हूँ कि अमेठी, पूरे हिंदुस्तान में रायबरेली और अमेठी कांग्रेस परिवार का परंपरागत सीट, कांग्रेस के ही लोग वहाँ हमेशा चुनाव जीते जी। राहुल गांधी चुनाव हार गए अमेठी से, क्यों हार गए थे? जनता नहीं चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि टिकट से बढ़ करके जनता है। हमारे माननीय पूर्व विधायक तौसीफ साहब निर्दलीय चुनाव जीत गए थे, जाहिदुर रहमान साहब मंत्री थे, जमानत जब्त हो गया था, हाथ छापी सिंबल था जाहिदुर रहमान साहब का जी। इस बार भी तौसीफ साहब जो चुनाव हारे, हाथ छापी सिंबल था, जमानत जब्त हो गया MIM के लहर में। पूर्व मंत्री जलील मस्तान साहब निर्दलीय चुनाव जीते थे, इस बार उसी हाथ छाप पर जमानत नहीं बचा जी। पप्पू यादव साहब निर्दलीय चुनाव जीते, टिकट लेकर के जमानत नहीं बचा। बहुत सारा ऐसा मिसाल है। तो टिकट से भर करके जनता है और हम आपके माध्यम से शीर्ष नेतृत्व से, कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व से, जदयू शीर्ष नेतृत्व से, राष्ट्रीय जनता दल से, जो भी घटक दल हैं इंडिया गठबंधन का, उनसे हम लोग ये गुजारिश करते हैं, मांग करते हैं कि पब्लिक, जनता, उनका भी भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। आप सर्वे करा लीजिए, सर्वे करा करके जो उपयुक्त उम्मीदवार हैं, जिसको जनता चाहती है, उसको टिकट दिया जाए। हम लोग इंशाल्लाह ऐतिहासिक वोट से किशनगंज से इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट को जिता करके भेजेंगे। शर्त यह है कि आपको कैंडिडेट बदलना पड़ेगा। ठीक है, आप लोगों का एक कहना है कि यहाँ से इंडिया गठबंधन जीतेगा अगर कैंडिडेट बदला। बिल्कुल, अगर कैंडिडेट नहीं बदला, ऐसे में अगर अभी वर्तमान सांसद को मिल जाएगा, तब फिर आप लोग का क्या अगला कदम होगा, क्या कुछ करेंगे आप लोग? देखिए रियाज भाई, क्योंकि हम लोग को सुनने में ये भी आया है, चाहे तो आप लोग निर्दलीय लड़िएगा या फिर एजेंट्स कीजिएगा, क्या सच्चाई है इसमें?
देखिए, इसमें अगेंस्ट करने की बात नहीं है। जनता मालिक है, जनता का जो निर्णय होगा जी, हमारी दावेदारी महागठबंधन से है और उम्मीद ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि महागठबंधन के लोग किशनगंज के अवाम की जन भावनाओं का सम्मान करते हुए महागठबंधन का टिकट सर्वे करा करके देगी। और अगर ऐसा नहीं होता है, उसी धारे पर अगर चला जाता है, तो फिर अमेठी का हश्र याद ही है आप लोगों को। राहुल गांधी जब चुनाव हार सकते हैं कांग्रेस के टिकट पर, तो इससे ज़्यादा हम आपको क्या बताएंगे। और यानी कहीं ना कहीं अगर महागठबंधन का सीट को बदला नहीं किया तो इस सीट पे संकट है, आप ये कहना चाहते हैं? रियाज भाई, मुझसे बेहतर आप जानते हैं, क्योंकि आप पूरा, मैं समझता हूँ, पूरा किशनगंज घूमते हैं, मैक्सिमम पंचायत आप गए होंगे। आम आदमी, किसान मजदूर से पूछ लीजिए लोगों का क्या भावना है, आप खुद बेहतर जानते हैं। तो लोगों के भावनाओं का सम्मान होना चाहिए, कदर होना चाहिए, क्योंकि वोट वो देंगे तो उनका तो सम्मान होना चाहिए ना जी। उनके, आपको सम्मान तो करना पड़ेगा उनके भावनाओं का आपको। जी, एक सवाल और है बाबर साहब कि लोकसभा कैंडिडेट आपके कोजहान से दो हैं, अख्तर ईमान साहब हैं, मास्टर मुजाहिद साहब हैं, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है? आप मास्टर साहब को पसंद कर ले लें, अख्तर साहब को पसंद नहीं कर रहे, अख्तर साहब के अंदर में क्या कमी है? देखिए, अख्तर ईमान साहब हमारे पूर्व विधायक रहे हैं, हमारे कोजधावन प्रखंड के हैं, हमारे मौधों से ही ताल्लुकात रखते हैं जी। हम उनकी इज़्ज़त करते हैं, हमसे बड़े हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन जहाँ तक बात रहा, हम जब से पॉलिटिक्स को समझते हैं, जब से गांव समाज में लोगों के बीच रहते हैं, हमको जब भी ज़रूरत पड़ी है किसी का भी समस्या लेके, रात को 2 बजे भी, तो हम मास्टर मुजाहिद के पास ही जाते हैं सर। कोई भी समस्या हो जाए, आज वो हार गए हैं, चुनाव पद में नहीं है, आज भी अभी कल रात को मेरी गांव की हमारी चाची होगी, उसको अचानक ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ गई, 12:30 बजे का वक्त। सर, जहन में एक ही नाम आता है कि उनको फ़ोन करेंगे तो मेरा काम हो जाएगा। हमने उनको फ़ोन किया सर, मैं अपनी गाड़ी से बीरपुर गया, 12:30 बजे रात में लोग सो जाते हैं सर, लोग जगे, ऑक्सीजन सिलेंडर दिया गया, लेकर के आए, लगाए। तो सर, इस तरह का आए दिन हम लोगों को ज़रूरत पड़ता है जी। तो एक ही नाम याद आता है। अब मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ सर, आप खुद देखते होंगे। तो हम लोग, देखिए सर, हम लोग जो है ना, ऐसा नहीं है कि मेरा बाप दादा भी पॉलिटिक्स करता था सर। मैं अपने परिवार का पहला शख्स हूँ जो पहली बार चुनाव लड़ा था सर, पिछले पंचायत चुनाव में। और हम लोग समाज से जुड़े हुए लोग हैं। अब वालिद साहब लोग भी समाज से हमेशा जुड़े रहे, अलग बात है कि जॉब में रहे, कारोबार में रहे, लेकिन समाज से हम लोग जुड़े हुए रहे सर। जी। तो समाज से जब जुड़े हुए हैं तो तरह तरह की समस्याओं का रोज़ सामना करना पड़ता है सर। तो उसके लिए हम लोगों को एक गार्जियन चाहिए जो लोगों का काम हम करा सकें। तो उससे मास्टर मुजाहिद से बेहतर तो कोई नहीं है सर। जो आदमी 17 घंटा 18 घंटा जनता के बीच रहे सर, लोगों के सुख दुख में काम आए सर, तो हम तो ऐसा ही नेता चाहेंगे। अच्छा, एक बात और है कि ये बात चल रही है कि दोनों लोकसभा का जो कैंडिडेट है यहीं से है, और कोजधावन वाले ये कर सकते हैं, अगर इनको टिकट नहीं मिला तो उधर जा सकते हैं। क्या सच्चाई इसमें? देखिए, तो ये तो जनता पे डिपेंड करता है जी। जनता जो चाहेगी वो होगा, लेकिन उम्मीद ही नहीं पूर्ण विश्वास है जी कि कोचाधावन का ही बेटा इस बार लोकसभा का MP बन करके जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ बाबर आलम साहब हैं और उनका कहना यही है, जैसे उनकी बातों से पता भी चल रहा है कि इस बार महागठबंधन का सीट अगर नहीं बदला गया तो सीट संकट में है, और ऐसे में हो ना हो कि कोचाधावन का बेटा ही सांसद बनेगा। इसका मतलब आप लोग समझ रहे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें। खुदा हाफिज़।